हेलो फ्रेंड, मैं मुफर्रा इम्तियाज़ स्वागत करती हूँ, खुशामदीद करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल MSGS पॉइंट पे। तो हम बिहार स्पेशल आपको कवर करवा रहे हैं, जिसमें हमने 200 प्रश्न ऑलरेडी कवर करा रखा है। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर ज़रूर देखें। आज जो है हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं 201 से। आज जो हम पूरा 100 क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कमेंट भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 201 है, जिसमें कहा है कि कथन है दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा से बिहार में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऐसा कथन कह रहा है। फिर कारण बता रहा है। कथन आर कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर वर्षा की मात्रा में कभी आती है। कौन सा आपका कथन सही होगा? देखिए, तो कह रहा है कि एक का सही है, ठीक है, ए आर दोनों सही है, पर ए आर जो है वो एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा में मिलने वाली बिहार के प्रमुख नदियों को सम्मिलित करना है। ठीक है, जो गंगा में मिलती है, तो अगर हम गंडक की बात करें तो ये आपका मिलता है पहलेजा के निकट। उसके बाद है आपका करमनासा, ये आपका हो जाएगा फतुआ, सॉरी, गंडक है पहलेजा, करमनासा चौसा के निकट। क्वेश्चन नंबर 202 में कहा गया है कि गंगा में मिलने वाली बिहार की प्रमुख नदियों को सम्मिलित कर। पहला है गंडक, तो गंडक जो होगा वो आपका पहलेजा के निकट होगा। करमनाशा की अगर हम बात करें, ये आपका चौसा से। पुनपुन की अगर हम बात करें तो ये आपका फतुआ होगा। सोन आपका दिलवारा के निकट। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 203 है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? कमला नदी महाभारत श्रेणी, कोसी नदी गोसाईथाना चोटी, बागमती नदी सोमेश्वर पहाड़ी, सोन नदी अमरकंट पहाड़ी। कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। तो कहा गया है कि बागमती का जो नदी का हो जाएगा आपका, वो आपका जो उत्पाद नेपाल के महाभारत श्रेणी में हुआ है। ठीक है, महाभारत श्रेणी में बागमती भी होगा और कमला भी। तो ये आपका सम्मिलित नहीं है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 है, बिहार में रबर डैम किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया फल्गु नदी पे। यह आपका गया जिले में है और गया का नया नाम गयाजी भी है। याद रखिएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 205 है, बिहार के कौन सा झील जिसे कैप्सियन व साइबेरिया से आने वाले पक्षियों का प्रवास स्थल के लिए जाना जाता है? गोगा बिल, कांवर झील, जगतपुर झील, अनुपम झील। क्या लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 205 का राइट आंसर? ए हो जाएगा आपका गोगा बिल। ये आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका कटिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कटिहार में पड़ता है। ठीक है, कटिहार में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 है, बिहार के रामसर स्थल की सूची में कौन से झील को शामिल किया गया है? कुशेश्वर झील, उदयपुर झील, कांवर झील, बख्तियारपुर झील। क्वेश्चन नंबर 206, तो ये हो जाएगा सी कांवर। यह 39वां है जो जोड़ा गया। ये आपका बेगूसराय में पड़ता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 है, बिहार का सर्वाधिक सिंचित और सबसे लंबा सिंचित जिला कौन सा है? बिहार का ए हो जाए रोहतास, जो सिंचित और सबसे कम सिंचित, सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे छोटा शिवर हो गया। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 208 है, बिहार में ऊर्जा के संबंध में विचार करना है। पहला है, नवीकरणीय ऊर्जा से कुल उत्पादन जो है वो आपका 2.3 प्राप्त करता है। दूसरा है, बिहार के बाढ़ में 660 मेगावाट इकाई समर्पित करता है। तीसरे में कहा गया NTPC द्वारा 90% बिजली आवश्यकता पूर्ति करता है। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 2, केवल 2 3, 1 3 या उपयुक्त से सभी। क्या लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 208 का राइट आंसर? क्या लगाइएगा? तो आपका
तीनों सही है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209 है, बिहार में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 209 बी, वर्ष 2040 तक। क्वेश्चन नंबर 210 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के संदर्भ में विचार करना। वनावरण के बाद 7380.79 वर्ग किमी, कुल भौगोलिक क्षेत्र 7.84 वर्ग प्रतिशत, वृद्धि के बाद की 78 वर्ग किमी। कौन सा सत्य है? 1 2 3, 1 3, 1 2 या उपयुक्त से सभी? तो डी हो जाएगा उपयुक्त से सभी। क्वेश्चन नंबर 211 है, वन रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2019 की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि तथा सबसे कम वृद्धि क्रमशः बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा और सबसे कम पूछा गया? तो सबसे ज्यादा बांका और सबसे कम कैमूर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212 है, बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिमी से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम कौन सा है? घाघर, गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। 1 2 3, 1 3 2, 3 1 2 या 3 2 1, क्या होगा? 212। तो पहले आपका हो जाएगा घग्गर गंडक दोआब, फिर आपका होगा गंडक कोसी दोआब, फिर होगा कोसी महानंदा दोआब। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213 है, निम्नलिखित में कौन गलत है? इनमें से कौन है आपका गलत? तो भागलपुर मंदार पर्वत, ये आपका कहाँ है? गया में। कहाँ है? गया में है मंदार पर्वत। नालंदा में गिलकुट सही है, पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी और मुंगेर में खड़गपुर पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 214 है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सा मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? बी, नवीन जलोढ़। 215 है, निम्नलिखित में असंगत युग का चयन करें। इधर अवस्थित शहर है और प्रमुख नदी है। गया, फल्गु, दरभंगा, गया गंगा, दरभंगा गंगा में, किशनगंज महानदी में, छपरा। तो कहा गया दरभंगा गंगा में, ये आपका गलत है। क्या है? दरभंगा जो है आपका बागमती पे है, बागमती नदी पे है, तो ये आपका गलत है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216 है, बिहार के जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो बिहार के पूर्वी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु तथा पश्चिमी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 217, बिहार में पाए जाने वाले चट्टान और उसके संबंधित क्षेत्र कौन सम्मिलित नहीं है? तो धारवाड़, दक्षिण पश्चिम बिहार, ये क्या है? आपका गलत है। धारवाड़ जो है ये मूल रूप से आगेन चट्टान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 218, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 218, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य नालंदा, ये आपका कहाँ है? वाल्मीकि नगर ये आपका कहाँ है? ये चौथा टाइगर रिजर्व, ये जो 18वां टाइगर हुआ था ये आपका पश्चिमी चंपारण में है, इसीलिए आपका नालंदा दिया, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 219 से, बिहार में खनिज और उसके प्राप्ति स्थल संबंधी कौन सा सही नहीं है? तो डेलोमाइट कहा गया पटना, ये आपका गलत है। डेलोमाइट रोहतास में है, रोहतास में है, बाकी जो है सब मेल है। क्वेश्चन नंबर 225 है, बिहार राज्य द्वारा वार्षिक वित्त ब्यौरा प्रस्तुत करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? बी, अनुच्छेद 202। क्वेश्चन नंबर 221 है, विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? बी, 1/6। क्वेश्चन नंबर 222 है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आरक्षित सीट की संख्या कितनी है? 2। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 223 है, ब्रिटिश भारत में बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बी होगा राजीव रंजन प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 224 है, झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? मतलब 15 नवंबर 2000 में आपका 15 नवंबर को जो आपका झारखंड हुआ था 2000 में, उससे पहले कितनी थी ये पूछा गया। तो लोकसभा में 54 थी और राज्यसभा में 22। दो 225 है,
मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत निम्न में कौन सा जिला शामिल नहीं है? गोपालगंज नहीं है, डी आपका राइट आंसर होगा। 226 है, बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 नगरीय क्षेत्र निर्धारण करने के लिए गैर कृषि कार्य का संकलन आबादी को 75% से घटाकर कितना कर दिया है? क्वेश्चन नंबर 226 डी 65%। क्वेश्चन नंबर 227 है, बिहार विधानसभा अध्यक्ष को सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। श्री हरिनाथ सिंह, श्री रामनंदन सिंह, श्री शिव, इसको आपको सही मिलाना है, ठीक है। तो पहले आपका श्री हरिनाथ होगा, फिर श्री राम, फिर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 228 है, बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत के लिए अधिकार एवं कर्तव्य एक संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया? क्वेश्चन नंबर 228 2001, सी आपका राइट आंसर होगा। 229 है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? 6 माह, डी आपका राइट आंसर होगा। बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2020 के तहत निम्न में से नव सृजित नगर निगम नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? सी मुंगेर, मोतिहारी या सासाराम समस्तीपुर है, पर मुंगेर नहीं है। 231 है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ था? जुलाई 1937 में, ये आपका राइट आंसर होगा। बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ए होगा श्री विनोद कुमार सिंह। 233 है, बिहार के मुख्यमंत्री को सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। पहले कौन बने फिर कौन बने ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 233 तो होगा पहले आपका कर्पूरी ठाकुर, फिर आपका चंद्रशेखर सिंह, फिर आपका भागवत झा आजाद, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र। कर्पूरी ठाकुर जो है वो कर्पूरी ठाकुर जो है वो आपके हो जाएंगे विधानसभा में, ठीक है। 233 कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे 22/12/1970 से 2/6/1971 तक, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर। इसका श्री चंद्रशेखर हो जाएंगे आपका 14/8/1983 से 12/3/1985, चंद्रशेखर सिंह। उसके बाद भगवत झा जो हो जाएंगे 4/2/1988 से 10/3/1989। उसके बाद है जगन्नाथ, ये आपका हो जाएगा 6/12/1989 से 10/3/1990। क्वेश्चन 234 है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित है चुनाव लड़ने का योग्य और न्यूनतम आयु? 234 तो पंचायती राज के लिए 21 वर्ष, विधानसभा के लिए 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, सभी आपका सही है, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 235 है, बिहार राज्य के प्रमंडल में संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 235 200 तो सारण प्रमंडल में चंपारण, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर, सिवान, ये आपका क्या है? गलत है। सारण में आपका क्या हो जाएगा? 9 प्रमंडल है, तो सारण प्रमंडल में आएगा सारण, गोपालगंज और सिवान, तो ये आपका क्या है? गलत है। 236 है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, इसका संबंध कौन सा कथन सही है? सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा जो गांव के स्तर की होगी। मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगा जिसका गठन स्तर पर होगा। 236 है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, तो इनका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सभी। क्वेश्चन 237 है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था दी गई है? बी होगा 20%। क्वेश्चन नंबर 238 है, ब्रिटिश भारत में बिहार विधान परिषद के प्रथम अध्यक्षा किसके द्वारा की गई थी? बी राजीव रंजन प्रसाद। क्वेश्चन 239 है, बिहार के मुख्यमंत्री को सही ये तो हम लगा दिए, ठीक है, ये आपका यहाँ बताइए। क्वेश्चन नंबर 240 है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 240
सी अनुच्छेद 43 का डी पंचायती के लिए नियरता, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 241, राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उनमें से सभी, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242 है, किसी राज्य के विधान परिषद की संरचना अथवा विखंडन किया जा सकता है? बी संसद के द्वारा। क्वेश्चन 243 है, पंचायत समिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो सरकार पंचायत समिति के कार्यकाल पर अधिकार के रूप में किसी राजपत्रीय अधिकारी को नियुक्त कर सकती है, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 244 है, बिहार विधान परिषद के संबंध में कौन सा असत्य है? तो सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए, तो ये आपका गलत है। 245 है, विधानमंडल के सत्रावन का विखंडन कौन करता है? ए राज्यपाल। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री होता है, तो ये राज्यपाल होता है प्रथम नागरिक। क्वेश्चन नंबर 47 है, मंत्री परिषद के संबंध में कौन सा सत्य है? तो मंत्री परिषद का सामान्य कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। 91वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित राज्य विधानसभा के सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री द्वारा किसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है, उस व्यक्ति को 6 महीने के भीतर चुनाव सदन सदस्यता बना रहता है। उपयुक्त सभी क्या होगा? डी सभी आपका सही हो जाएगा। 248 है, मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा असत्य है? तो मुख्यमंत्री का कार्य का वर्णन अनुच्छेद 168 में वर्णित है। ये क्या है आपका? 248 का गलत है, क्योंकि जो है इसका 167 में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 249 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका सम्मिलित है। तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व। क्वेश्चन नंबर 250 है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना। इस चुनाव में थर्ड जेंडर का मतदान 4.74 रहा, ये आपका क्या है? गलत है। .7 था, ठीक है, 7% था। क्वेश्चन 251 है, राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है, ये आपका क्या है? गलत है, 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन 252 है, बिहार में लोकसभा के संदर्भ में विचार करें। लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। पटना जिले में पटना साहिब और पाटलिपुत्र 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है। कौन सा सत्य है? केवल 3, केवल 1, 2, केवल 2, 3, उपयुक्त से सभी। तो डी सभी। क्वेश्चन नंबर 253 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका सम्मिलित है। विधान परिषद और राज्यपाल में विधानसभा और विधान परिषद में विधानसभा, राज्यपाल, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व हो। केवल 3, केवल 2, 3, केवल 2, 1, 2, 3। 253 केवल आपका 3 होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 254, बिहार में स्वतंत्रता पूर्व अंतिम और स्वतंत्रता पश्चात प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्रता से पूर्व अंतिम और पहला पूछा गया। सरहंगडोस और जयराम दौलतराम, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 255 है, राज्यपाल के संदर्भ में विचार करना। संविधान की इनकी नियुक्ति को लेकर कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। राज्यपाल को प्राप्त सुविधाएं, उसकी पदवी, समय कम नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रपति की तरह महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। कौन सा असत्य है? केवल 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3 या केवल 3। 255 राष्ट्रपति की तरह महाभियोग द्वारा हटाइए, आपका क्या है? गलत है। 256 निम्नलिखित में कौन राज्यपाल के स्वविवेकी कार्य नहीं है?
तो राज्य विधानमंडल के समक्ष वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना ये नहीं है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 257 निम्नलिखित में किस परिस्थिति में विधानसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है? तो वह विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दे, वह विधान परिषद के सदस्य मनोनीत हो जाए, दल बदल कानून की दोषी सिद्ध हो जाए, तो उपयुक्त में सभी कारण से, डी आपका राइट आंसर होगा। विधानमंडल के किसी सदस्य की योग्यता एवं आयोग के अंतिम निर्णय राज्यपाल किसके परामर्श पे लेता है? सी चुनाव आयोग। मुख्यमंत्री को राज्य विधानसभा के बहुमत का विश्वास समाप्त होने को क्या होगा? राज्यपाल उसे पद से हटा देगा। तो दोस्तों आज के वीडियो को इतना ही, छोटा ही सा वीडियो है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। जो प्रश्न बच्चा है उसको हम दूसरे दिन करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।